सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना यूकल एमएसपी के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे अपना लॉयर मैडम से, पल्लवी मैडम से। उन्होंने कब से यूकल एमएसपी का केस लड़ रहे हैं और अभी तक उसका पोजीशन क्या है, कितना बार बेंच चेंज हो गया, इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो यूकल एमएसपी का हकदार आकर सिपाही है, जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक यूकल एमएसपी का हकदार है। क्यों बोलने से, जो आगे कौन रहता है, सिपाही रहता है। सिपाही के लिए 100% यूकल एमएसपी मिलना चाहिए। ऑफिसर तो कहीं बीच में पीछे रहता है, आगे जेसीबी भी नहीं रहता है, लेकिन जवान रहता है आगे। जवान के लिए यूकल एमएसपी 100% मिलना बहुत जरूरी है। सीएचएल ग्लेशियर में जाओ, बेस कैंप में पड़ा होता है उधर ऑफिसर, लेकिन पोस्ट में कौन रहता है, जवान रहता है। जेसीबी भी नहीं रहता है, जवान ही रहता है। उसी का वजह से गोली का सामने कौन जा रहे हैं बोलने से जवान जा रहे हैं। जवान के लिए यूकल एमएसपी ज़्यादा मिलना बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स का बराबर तो पूछ रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा तो नहीं पूछ रहे हैं ना। जवान के लिए भी उनका बराबर यूकल एमएसपी देने के लिए पूछ रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार क्या है, सरकार को देने का इजाज़त रहने से भी वो नहीं दे पा रहे। क्यों बोलने से, अपना ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए यूकल एमएसपी बराबर देना उनको पसंद नहीं है। उनका बराबर जवान जो यूकल एमएसपी लेना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो उन लोग मना कर रहे हैं, अपना ऑफिसर ही सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसा मैडम कि क्या बताएगी, एक बार सुन लेना। सर्विस पे कि जो मेरी जर्नी, या मैं जो जुड़ी हूँ एमएसपी से 2016 से हमने ये केस शुरू किया था दिल्ली उच्च न्यायालय में। 2016 में सर हमने पहला केस फाइल किया। उस टाइम पे जस्टिस हिमा कोहली मैडम की बेंच थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंसिडर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस देंगे जी। और वो आपका रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करेंगे। उनको लगा कि एमएसपी हमें यूनिफॉर्म रेट पे मिलनी चाहिए जी। जैसा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने ऑलरेडी एमएसपी को कवर कर रखा है अपने चैनल में, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि एमएसपी हमने इसलिए फाइल किया है कोर्ट में। एमएसपी का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे, जो कि दिया जाता है सिर्फ हार्डशिप्स के लिए, मिलिट्री हार्डशिप्स के लिए। 6 सीपीसी और 7 सीपीसी ने, 6 सीपीसी ने कुछ स्लैब्स जो दिए थे, जो अमाउंट दिया था उसको 7 सीपीसी ने इन्हांस कर दिया, कुछ बढ़ा दिया। लेकिन जवान, एमएनएस और ऑफिसर्स, तीन के लिए अलग अलग जो स्लैब बने हुए हैं, जिसमें कि अभी 7 सीपीसी में एज ऑन डेट जवानों के लिए 5200 है, एमएनएस के लिए 10,800 है और ऑफिसर्स के लिए 15,500 है। वो हमने केस जो फाइल किया था 2016 में पहली बार, वो इसलिए किया था कि मिलिट्री सर्विस पे जो कि हार्डशिप्स के लिए है, तो वो हार्डशिप्स तो मिलिट्री में सबके लिए सेम है, चाहे वो ऑफिसर हो या वो जवान हो। जो आपने अपनी 6 सीपीसी 7 सीपीसी में मेंशन किया है, उसमें आपने किया है कि ये हार्डशिप्स के लिए है जी। तो वो हार्डशिप्स तो सबके लिए इक्वल है। हमने 2016 में पहली बार केस डाला, कोर्ट ने बोला कि आपका रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाएगा, एमओडी को डायरेक्शंस दिए जी। पहली पिटीशन हमारी डिस्पोज ऑफ हो गई विद डायरेक्शन जी। बहुत दिनों तक हमने वेट किया, जो भी कंसिडरेबल टाइम दिया था, अभी तो मुझे याद नहीं है उस जजमेंट में एग्जैक्टली कितना टाइम दिया था, आई थिंक 3 या 4 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने। वेट करने के बाद भी जब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला हमें एमओडी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई जी। जो कि कंटेम्प्ट सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसका कंप्लायंस नहीं किया है और हमारे रिप्रेजेंटेशन का जवाब अभी तक नहीं दिया है सरकार ने। कंटेम्प्ट पिटीशन हमारी उस टाइम पे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी थे, उनके सामने लगी थी। जब उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन उनके सामने लिस्ट हुई, तो उन्होंने, क्योंकि कंटेम्प्ट कोर्ट की बहुत लिमिटेड पावर और बहुत लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो मैटर के फैक्ट्स में नहीं जाएंगे जी। वो खाली ये देखेगा, जो भी कंटेम्प्ट जज होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि भाई मैटर क्या है, केस क्या था, क्या ऑर्डर हुआ और क्यों नहीं दूसरी पार्टी ने उसका जवाब दिया है जी। जस्टिस मृदुल ने जब इशू को देखा कि एमएसपी का मैटर है, तो उन्होंने, ऑल्दो दिस इज आउट ऑफ रिकॉर्ड क्योंकि वो कोर्ट में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, बट उन्होंने प्राइमरली ये बोला कि भाई एमएसपी तो, ये जो भी आप मांग रहे हो मिलिट्री सर्विस पे, ये तो इक्वल मिलना चाहिए।
तो जो हमारे दूसरे तरफ के वकील थे उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है इशू, रिप्रेजेंटेशन का हम जवाब दे रहे हैं, बहुत जल्दी इनको कॉपी मिल जाएगी उसकी। तो कोर्ट का ये कहना था, ऑल्दो दिस इज जस्ट आउट ऑफ रिकॉर्ड, आई वुड रिपीट जी, कि जब गोली चलती है वहाँ पे, तो गोली क्या जवान और ऑफिसर में डिस्क्रिमिनेट करती है? गोली तो भाई लगेगी, तो उस टाइम जवान आगे होगा तो उसको भी लगेगी, ऑफिसर होगा उसको भी लगेगी, कोई भी हो आगे। तो आप एमएसपी में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका नाम है कि ये हार्डशिप्स के लिए है। एनी हाउ कंटेम्पटिशन ओवर हुई, हमने सरकार ने हमें निगेटिव में रेस्पॉन्स दिया था, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन थे, जो पहली रिट पिटीशन के रेस्पॉन्स पे था। हमने दूसरा केस फाइल किया 2018 में जी, जो केस आज तक पेंडिंग है, और जो कि बहुत बार लोग इसीलिए परेशान है कि 2018 से लेकर आज तक इतनी तारीखें लग चुकी हैं, इतनी बार कोर्ट में केस की सुनवाई हुई है, कई बार कितनी बेंचें बदल कितनी चुकी बार हैं। बेंचेस बदली हैं। 2018 से 2024 में हम आ चुके हैं ऑलरेडी, मिड ऑफ 2024, बट मैटर भी कंक्लूड नहीं हुआ। उसका जो बहुत कुछ है, एक तो मैं फिर से बोलूँगी कि हमारी जो न्यायपालिका है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें बहुत सारा सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंचेस चेंज होती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ एमएसपी के केस में, हमने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर दिए, जी, कोर्ट ने फाइनल सुन लिया, आधे आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, बेंच चेंज हो गई, कभी टाइम ओवर हुआ, कभी 3 बजे का टाइम दिया है, बेंच 3 बजे ही उठ गई, कभी 3:30 का टाइम है, 3:30 बजे बेंच के पास टाइम नहीं। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैटर अपनी रीच पे नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई। 2-3 बार मैटर केस की सुनवाई भी हो गई, हमें लगा कि शायद इसका मामला सुरक्षित रखा जाएगा, बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा, कोई जजमेंट आएगी, बट फिर से बेंच बदल गई और फिर से हम फिर से जमीन वहीं पर आ गए जहां से शुरू की थी जर्नी। मैं 2016 से इस केस से जुड़ी हुई हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, और बहुत बार लोगों का ये भी कमेंट आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वकील तो चाहते हैं कि केस लंबा खिंचे, क्योंकि वकील को तो हर डेट की फीस मिलती है। मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहूँगी कि एमएसपी का केस शुरू से, जो कि हम एडीसी के थ्रू कर रहे हैं, जो कि संस्था है जो जवानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, एसपी सिंह जी हैं जो जिनके नाम से हमने केस फाइल किया है, वो एडीसी के से जुड़े हुए हैं। मैंने या इस संस्था ने किसी से भी अगर एक पैसा लिया हो, मैं तो ये केस सिर्फ वेलफेयर के लिए कर रही हूँ। यानी जब से ये कोर्ट केस चला है और जब से आप इनके साथ जुड़ी हुए हैं, तब से अब तक कोई फीस चार्ज नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। तो मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि जवानों का फायदा हो इस केस से। भाई जो गलत हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कोर्ट से ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप हमें इक्वल पे दे दो ऑफिसर्स की, हम सिर्फ एक स्पेशल एलिमेंट, अगर आप पढ़ेंगे 7 CPC में लिखा हुआ है कि दिस इज स्पेशल एलिमेंट, तो ये एक स्पेशल चीज के लिए है, जोखिम भत्ता है। तो आप ये जोखिम तो सबके लिए इक्वल है। हमने बहुत सारे अपनी पिटीशन में एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उसमें कितना % जवान सफ़र करते हैं, कितना % ऑफिसर सफ़र करते हैं। और हमने अपनी पिटीशन में इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट भी लगाया हुआ है जिसमें आर्मी ने खुद एनालिसिस किया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को कि कितनी सफरिंग्स जवान्स को है जी इन नॉर्मल सर्विस लाइफ, नॉट ओनली इन एमएसपी, इन नॉर्मल सर्विस लाइफ, कितने जोखिम और कितनी समस्याएं जवानों की लाइफ में हैं और कितनी ऑफिसर्स की लाइफ में। सपोज अगर कोई भी वॉर होती है, कोई भी कैजुअलिटी होती है, कोई भी हार्डशिप्स होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उसमें जो फैटल कैजुअलिटी या जो भी रेट है वो जवान का ज़्यादा रहता है। ये हम सबको पता है, एक लेमैन को भी पता है। सैनिक भाइयों, जो यूकल एमएस पे बराबर मिलना चाहिए, जवान उस जवान के लिए 100% मिलना चाहिए। उनसे ज़्यादा भी मिलने से भी जवान के लिए, उनका तकलीफ के लिए, वो सेना में जो आगे रहता है उसके लिए कमी है। क्यों बोलने से, सबसे गोली का सामने कौन रहता है बोलने से जवान ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।